आज सुबह सुबह अपनी बसंती को उठा के निकल जाता हूँ अपनी दुकान जाने के लिए। भाई साहब दुकान तो कदम दूर पे है, लेकिन जाएंगे बसंती से ही नवाबी ना करना चाहिए, क्योंकि जैसे तैसे करके तो ये गली सूखी है। बसंती को पता ना किसकी नजर लग गई, इसकी आंखें नहीं जल रही। मैं तो चुपचाप आकर अपनी दुकान में बैठ गया। भाई साहब 2-3 घंटे बैठ के उस कदर की भूख लगती है ना मुझे। घर आया तो देखा मैंने यहाँ पर मेरे घर के बाहर खत्म खड़ी थी, मेहताब भाई बैठे थे। मेरा दिल कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रहा है, इसलिए मेहताब भाई को उठा के नमाज पढ़ने निकल जाता हूँ। भाई साहब दिल को सुकून जब मिलता है जब अल्लाह की बारगाह में सजदा करोगे। नमाज पढ़ने के बाद फिर से मैं अपनी दुकान पे आ जाता हूँ। सुकून सिर्फ 2 ही जगह मिलता है, एक मस्जिद में, एक अपनी दुकान पर। एक सुकून तो मैं हासिल कर आया, दूसरा सुकून लेने दुकान पर आ गया। भाई साहब मुझे तो इस मौसम का सिस्टम ही समझ में ना आ रहा है, कभी कैसा ही तो कभी कैसा ही कभी, क्योंकि लाइट तो है ना, इसलिए मैं दुकान के बाहर आके बैठ जाता हूँ। भाई साहब ठंडी ठंडी हवा में कुछ सुकून मिल रहा है, नेचुरल हवा से। मुझे तो सुकून मिल गया, अपने मोबाइल को सुकून पहुंच गया मैं यशवंत भाई के पास, क्योंकि भाई साहब मेरे फोन का टूट गया था टेम्पर। अगर मेरी किसी चीज में थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए तो मुझे बर्दाश्त है ना, इसलिए फोन पे टेम्पर चढ़वा के मैं आता हूँ अपनी वही जगह पे बैठ, मतलब दुकान के बाहर। फिर मेरे हत्थे चढ़ता है टेर्री वायरस। लाइट है ना तो मोबाइल चार्जर पर लगाना, अपने घर जा रहे हो। भाई साहब जब लाइट ना होती है तो हमारी दुकान की तरफ का एरिया तो ऐसा बन जाता है सुनसान भूत। लाइट तो है नहीं, इस वजह से मैंने फोन जला के रखा है अंदर, और मैं बाहर ही बैठा हूँ आराम से। नेचुरल हवा भी ले लेना चाहिए, इसका एहसास तभी होता है जब गांव में लाइट ना होती। भाई साहब 8:52 हो गए तो जाके दुकान में लाइट आई। चलो लाइट आने से सुकून तो है, लेकिन पंखा चला के फिर भी ना बैठूंगा, अंदर बाहर ही बैठूंगा। टाइम हो गया था अच्छा खासा, तो दुकान बढ़ाकर अपने घर के लिए निकल जाता हूँ। शान भाई अपने काम की बड़ी अर्जेंट बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है विदेश जाने की तैयारी में। ये इस गली का नजारा देख लो, तो सही भूतिया साबित कर दें, क्या करें बताओ। है तो अच्छी खासी डरावनी वैसे, चलो फॉलो कर लो।